वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 आईसीएसई का यूनिट 1 प्योर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में देखे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर का डिटेल से जानकारी देखे थे, जैसे जस्ट लाइक ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, एज वेल एज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो हम लोग का जो टॉपिक है प्योर अरिथमेटिक में वो रेशनल और इरेशनल नंबर का टॉपिक है, जिसको हम लोग डिटेल से इसका पढ़ना भी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको रेशनल और इरेशनल को जानने से पहले आपको थोड़ा सा डेसिमल नंबर्स के बारे में जानना होगा कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेसिमल के बारे में समझना होगा। तो देखो डेसिमल तो कोई भी नंबर को अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है चाहे इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको रिड्यूस करने के बाद उसको अगर पॉइंट में इंडिकेट किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक जैसे कि हमारा एग्जांपल में समझिएगा कि अगर हमारा 5/2 है, तो 5/2 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 2.5। तो ये आपका क्या है कि हमारा फ्रैक्शन है, रिड्यूस फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट में रिप्रेजेंट किए तो 2.5 आया। तो 2.5 हमारा एक क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है ना। तो भाई मेरे जो डेसिमल नंबर होते हैं जनरली उसका भी टाइप होता है। पहले डेसिमल नंबर का टाइप्स को समझना होगा। ठीक है, जब तक आप डेसिमल नंबर का टाइप को नहीं समझ पाओगे तो रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाइड करने में आपको दिक्कत होगी। तो पहले चलो देखते हैं डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल आपका जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। डेसिमल नंबर कितने टाइप्स का होता है आपका? 3 टाइप्स का होता है। ये जो डेसिमल नंबर है ये आपका कितने टाइप्स का है? हमारा 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स है। ऐसे बेसिकली 2 ही टाइप्स है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का एक सेक्शन रिकरिंग डेसिमल भी कर दिया जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा चेंजेज है, तो उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट क्या हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? तो जैसे कि मेरे भाई याद रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शन है जो नॉर्मल कंडीशन में जो रिड्यूस फॉर्म में है, आज जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए और कंप्लीटली अगर वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो नंबर्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा 5/2 है एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है हमारा, ये 5/2 है, तो इसको हम लोग 2.5 किए, तो ये आगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। 5/2 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हाउ कैन आइडेंटिफाई एनी फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीका कि कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में, ध्यान देना, ये हमारा क्या है? एनी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर ऊपर में तो एनी नंबर है, डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का पावर कुछ भी रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं जाएगा। जैसे 2 या 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है। यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज करोगे तो फाइनली उसमें पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 ही होना चाहिए। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 ही होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में जो भी फ्रैक्शन आएगा वो हमारा क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में अगर पावर ऑफ 2 आ रहा है, पावर ऑफ 5 आ रहा है, साथ साथ एक 3 आ गया, साथ ही साथ क्या आ गया? एक 3 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फ्रैक्शन है, ये आपका नोमिनेटर पे डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग का रूल ही यही होता है कि कोई भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 होना चाहिए।
पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आपका डेफिनेशन भी मिल गया होगा। अब ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसका कोई रिमाइंडर ही नहीं आएगा। जैसे कि अगर डिवाइड करोगे कोई भी फ्रैक्शन को तो उसको डिवाइड करते जाओ डेसिमल लगा करके, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये हमारा क्या है, एक 5/2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या है? 5/2 एक रेशनल नंबर है। चलो, तो ये टर्मिनेटिंग क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई मेरे? 11 का? अरे 11 आएगा तो हम क्या बोल रहे हैं, बात तो कुछ समझोगे मेरे भाई। यहाँ पे 2 और 5 के अलावे कोई भी प्राइम नंबर का पावर आ जाए, 4, अच्छा 4 आएगा तो, अरे तो 4 मेरे भाई, तो 4 तो 2 का पावर 2 हो रहा है ना। 35 कैसे होगा? 35 में 7 नहीं आ रहा है। 35 में तो 7 आ रहा है ना मेरे भाई। 35 अगर लिखें तो 5 × 7 होगा। तो 5 के अलावे हम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अपार जो भी डिनोमिनेटर्स होगा, बात तो को समझो यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो यहाँ पे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, और वो अगर 2 और 5 का पावर या दोनों में 2 और 5 दोनों आ जाता है, ठीक है, दोनों अगर आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये जो फ्रैक्शन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा? हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला फ्रैक्शन होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं, लगता है तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, हम समझ गए तुम्हारा कहाँ गाड़ी अटक रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो नंबर में, ठीक है। जैसे कि हमारा 7/50 है। 7 क्या है? 50 है। एग्जाम्पल को समझो, क्या है? 7/50 है। तो एक काम करो, 50 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है ना। तो ये कहा जाएगा 225 जा 50 और ये 5 जा 25। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखो 7/2 का पावर 1 × 5 का पावर 2। डिनोमिनेटर में कहीं भी 3, 7, 11 या 12 है। ये 12 प्राइम नंबर है। 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है? एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है 2 और 5 के अलावा। तो मतलब डिनोमिनेटर में जो भी प्राइम नंबर होगा 2 और 5 के पावर में अगर रहता है तो हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है, 2 और 5 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गया। अगर 2 और 5 अगर रहता भी है और अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 5 है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको डिवाइड करके दिखा दें, देख लो डिवाइड करके, ठीक है। एक काम करो, इसको तुम क्या करो, पहले 5/7 बनाओ, ठीक है, 5/7, ठीक है ना। 50 मत लिखो, ठीक है, कुछ समझ आ रहे हैं। 5 × 1 = 5 हो गया मेरे भाई। 2 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 5 × 4 = 20, रिमाइंडर खत्म हो गया। मतलब इसको हम लोग 1.4/10 यानी फाइनली इसको 0.14 कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 7/50 को हम लोग 0.14 कर सकते हैं। देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये जो हमारा 7/5 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। 7/5 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब ध्यान देना, तो कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक फ्रैक्शन है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, एनी नंबर, ठीक है ना, ऊपर में एनी नंबर, कोई भी नंबर रहे, और यहाँ पे 2 और 5 का पावर के साथ साथ, मैंने कि यहाँ पे मान लो मैंने 2 और 5 को छोड़ कर मान लो 3 का पावर 1n हो जाए, 7 का पावर n हो जाए, 11 का पावर n हो जाए, 13 का पावर n हो जाएगा, etc। कोई भी प्राइम नंबर 2 और 5 को छोड़ करके, 2 और 5 रहेगा तब भी चलेगा। क्या है? 2 का पावर n भी रह सकता है, 5 का पावर n भी रह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
मतलब 2 और 5 का पावर है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई 2 और 5 का, 3 का, 7 का, 11 का, 13 का या एनी प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वैसे कंडीशन में ये जो फ्रैक्शन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, दे देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, आप समझो यहाँ पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देना। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे 7/12 है हमारा, एक एग्जाम्पल है 7/12 है, ठीक है, 7 क्या है? 12 है। अब देखो 12 को तुम स्प्लिट करो, ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा, मतलब ये 7 है ना, 7/2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 है। तो 2 का पावर 2 तो आया तो वो टर्मिनेटिंग की ओर जाएगा, लेकिन साथ में 3 का पावर 1 आ गया मेरे भाई, साथ में क्या आ गया? 3 का पावर 1 आ गया। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो 7/12 जो फ्रैक्शन है ये किस में चला गया? नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, ये क्या होता है? तो भाई मेरे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एडवांस फॉर्म है। इसको हम लोग दूसरा नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक डेसिमल कह सकते हैं, ये आसान से समझ जाओगे, पीरियोडिक डेसिमल। इसको पीरियोडिक डेसिमल कह सकते हो या इसको सर्कुलेटिंग डेसिमल भी कह सकते हो, सर्कुलेटिंग डेसिमल भी कह सकते हो। मतलब ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल को आप पीरियोडिक डेसिमल या आप सर्कुलेटिंग डेसिमल भी कह सकते हो। तो ये होता क्या है पहले इस चीज़ को समझ लो। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जैसे कि 3/7 है, ध्यान देना, 3/7 नहीं लेते, 2/7, 3/7, अच्छा रुको, एक काम करते हैं 1/3 ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 1/3 ले लेते हैं। तो इसका यदि डिवीजन करोगे, ध्यान देना, 1 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 आएगा, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 0, 3 3 जा 9। मतलब इसको हम लोग 0.3333 कंटिन्यूअस ऐसे रिपीट होता जाएगा, बात समझ गया, रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल कहते हैं, यानी पीरियोडिक डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग कॉमनली डेसिमल होता है वो डिवाइड तो होगा लेकिन एक लंबा चैनल चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, बहुत कहीं कहीं रिपीट करेगा, कहीं कहीं रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। रिक्वायरिंग में क्या होता है, चाहे पीरियोडिक में, कि सेम डिजिट आपका रिपीट करते जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली हम लोग लिख देते हैं 0.3 का रिक्वायरिंग लगा देते हैं, ऊपर में एक लाइन लगा देते हैं, रिपीटेशन वो पीरियोडिक को बताता है, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल सिस्टम का जो फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है? पीरियोडिक सेक्शन, ये पीरियोडिक डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है हमारा? पीरियोडिक डेसिमल है। कोई दिक्कत? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे भाई तुमको बोल तो रहे हैं, जैसे कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे कि किसी को डिवाइड करो, जैसे कि 22/7, ठीक है ना, 22/7 को अगर डिवाइड करोगे तो उसका रिपीटेशन बहुत देर के बाद आता है। 22 से पाई का वैल्यू हमारा होता है ना, देखो 22/7 है, इस फ्रैक्शन को तुम डिवाइड करो तो ये 3.14 के अलावे बहुत सारा नंबर आता है। 3.14 जो है करीब करीब 10 या 12 टाइम्स डिवीजन करने के बाद, ठीक है, फिर 14 आता है, बहुत लंबा टाइम तक जाता है। मतलब ये जो है ना हमारा, ये 22/7, ये देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 22/7, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब ये रिपीट, इसका जो रिपीटेशन आता है तुम डिवाइड करके देख सकता है, कर लेना घर में जा करके, ठीक है,
डिवाइड करके कर लेना मेरे भाई, ठीक है। देखना ये जिसका जो रिपीटेशन आएगा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आएगा, इसका देखो एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे आया था, ठीक है। इसका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जा करके ये रिपीट करता है डिजिट्स को, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर रिपीट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कैटेगरी में रखते हैं। और एकदम सडनली तुरंत ही रिपीट कर देता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल कहते हैं। और जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, तो डेसिमल जो नंबर है हमारा कितने टाइप्स के हुए, लाइन को समझ में रखना, ठीक है ना। डेसिमल नंबर आपका जो होता है 3 टाइप्स का डेसिमल होता है। एक डेसिमल जनरली क्या होता है, 3 टाइप्स का डेसिमल होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को पहचानने का सिंपल सा आइडिया है मेरे भाई, जिसका डिनोमिनेटर में 2 का पावर या 2 और 5 का पावर में डिजिट होना चाहिए। 2 और 5 का अगर कोई भी दूसरा डिजिट अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वैसे कंडीशन में वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ उसका जो क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर 2 और 5 के पावर में ही रहता है तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वैसे कंडीशन में वो जो फ्रैक्शन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन के नीचे 2 और 5 के लिए 3, 7, 11, 13 आता है और उसको यदि हम नोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवीजन करने के बाद अगर एक सर्टेन टाइम के बाद मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसका डिजिट रिपीट करना लगता है, कंटिन्यूसली डिजिट, तो जैसे कि यहाँ पे देखो 1/3 का डिवीजन क्या है, 0.333333 रिपीट करते जा रहा है। तो इस टाइप के जो रिपीटेशन आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग सर्कुलेटिंग डेसिमल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो इसको लिख लो, कुछ और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। लिखो इसको पहले। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। डेसिमल नंबर जो होता है आपका, डेसिमल जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है, इसको तो नोट डाउन कर लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अगर है, जो पीरियोडिक डेसिमल की बात करते हैं, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सवाल यहाँ पे आ जाता है। ये बहुत ही अक्सर एग्जाम में देता है कि कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है या पीरियोडिक डेसिमल या सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको एक्चुअली में फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास, इस चीज़ को समझ लीजिए कि 0.3 का रेकरिंग है हमारा, ठीक है ना, नहीं रिक्वायरिंग है, मतलब कि पीरियोडिक है, ठीक है। अब इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कहिए थोड़ा देर पहले इस एग्जांपल लिए थे, फ्रैक्शन तो आपको निकाल देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मूल मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको आप एज्यूम कर लीजिए x = 0.3333 S1, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ये क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा कि इसका जो रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रूल है कि जब भी कोई भी रिक्वायरिंग डेसिमल है, ठीक है, जो पीरियोडिक डेसिमल है, तो इसको एक बार डेसिमल को क्या करना है ना, बिफोर रिपीटिंग और एक होता है आफ्टर रिपीटिंग, डेसिमल को लगा करके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी डेसिमल क्या है, बिफोर रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग कहाँ पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है ना, तो एक रिपीटिंग आफ्टर रिपीटिंग में डेसिमल लगा देना। तो अगला जो स्टेज होगा तो x = इसको 3.333 ऐसे करके जाएगा तो नीचे हमारा 10 आएगा ना मेरे भाई। ये 10 हमारा क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10x = 3.333 ऐसे करके इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इसको क्या करोगे, इक्वेशन 2 - 1 कर दोगे, ठीक है। 2 - 1 करोगे तो क्या होगा, वी गेट हो गए यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे 10x = 3.333 और यहाँ पे x = लाइक डेसिमल बनाना है तो 0.333 ऐसे रिपीटेशन में, ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये उड़ जाएगा मेरे भाई, उड़ जाएगा ना हमारा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9x = 3, तो x = 3/9। इसको रिड्यूस करो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या निकल गया, 1/3। तो कोई भी अगर पीरियोडिक डेसिमल है उसको अगर
रेशनल नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इस मेथड से बनाना है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई, समझ लेना, ठीक है। क्या कि हम आपको क्या कर रहे हैं, कोई भी पीरियोडिक डेसिमल को रेशनल नंबर बनाने सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है 0.24 का पीरियोडिक, 0.24 का क्या है पीरियोडिक है। तो इसको कैसे करेंगे सवाल है यहाँ पे, तो देखते हैं। चलो तो इसको पहले अब x से जूम कर लो, तो x इक्वल्स टू 0.24 h1, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लोगे, कर लिया, इसको कर लिया ना। अब क्या करोगे, डेसिमल को आफ्टर रिपीटेशन भेज दो नेक्स्ट फेज में। तो x इक्वल्स टू 24.242424 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये हमारा रिपीटेशन है, ठीक है, तो वो तो चलता जाएगा। ये 100 को इधर लेके आओ, तो 100x इक्वल्स टू 24.242424 S1 इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो क्या ई वाला, हाँ भाई मेरे देखो यहाँ पे क्या था ना, रिपीटेशन 3 में था। रिपीटेशन क्या था हमारा, सिंगल डिजिट के बाद था, ठीक है, इसलिए डेसिमल को 1 प्लेस इधर किया, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट में रिपीटेशन है, 2 को में रैकरिंग है, ठीक है ना, तो इसलिए डेसिमल को 2 डिजिट उधर किए, बिफोर एंड आफ्टर, और आफ्टर में से बिफोर को माइनस करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 24.2424 h1, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.2424 h1। इसको माइनस करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 99x इक्वल्स टू, ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो x इक्वल्स टू 24/99, 24/99, तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 333 जा 9, मतलब यहाँ पे 8/33 इसका आंसर होगा। मतलब ये जो है हमारा 0.24 का रैकरिंग जो है, 0.24 का रैकरिंग एक्चुअली में क्या है 8/33 है, 8/33 है। मतलब ये रेशनल नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया, जो हमारा एक तरह का रिकरिंग डेसिमल है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट फेज की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो मेरे भाई ये तो आगे डिजिट नहीं है तब हो रहा है, ठीक है, हम जान रहे तेरे दिमाग में ही सवाल चल रहा था, देखा तेरा दिमाग को रीड कर लिए रे, तो हम जान रहे थे कि सर आगे डिजिट होगा तो क्या होगा, यही पूछेगा, तो हम समझ रहे थे, ठीक है, इसीलिए बोले कि आगे डिजिट वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, बच्चा ध्यान दे रहा है, चलो अच्छा बात है मेरे भाई, ध्यान दो, फेल मत करना, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, बोंगास से कूटेंगे तोरा, ठीक है। बोंगास समझता है कि नहीं समझता है बोंगास, हम लोग उधर बांस का डंटा को बोलते हैं, तेल पियाल जैसे कि डंटा होता है ना, उसको बोंगास बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ेगा ना ढंग से, मैथ में फेल किया ना, तो तेरा बोंगासे से कूटेंगे दंदना करके, समझा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आर्गूमेंट कर रहा है लेकिन एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आगे का नंबर्स रहेगा, क्या रहेगा आगे नंबर्स रहेगा, जैसे कि जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि 1.3 का रैकरिंग है, ये हमारा एक एग्जाम नंबर है, इसको हमको फ्रैक्शन बनाना है। 1.3 का रैकरिंग है, ठीक है। अच्छा 1.2 कर दें, चलो तेरा ही बात सुन लेते हैं, 3 का बार बार लेंगे, चलो 1.2 का रैकरिंग है बोल रहा है, चलो इसको 2 का ले लीजिए बोल रहा है, ठीक है ना, तेरा ही बात सुनते हैं। तो 1.2 का रिपीटेशन है, तो सबसे पहले इसको x से जूम कर लो, x इक्वल्स टू 1.2222 ऐसे करके जाएगा, ये 1 इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई देखो 2 में रिपीटेशन था, तो रिपीटेशन से पहले डेसिमल को ले जाओ, रिपीटेशन से पहले तो है, आफ्टर कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 12.222, अरे यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे ये 12.222, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या करो, इक्वेशन 2 - 1 करो, 2 माइनस क्या करो 1 करो, ठीक है। तो 2 - 1 करेंगे तो क्या ध्यान देना यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 12.222, ये हमारा रिपीटेशन है, और ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 1.222,
अच्छा, इसको यहाँ कहीं नहीं लिखा है? अरे बुड़बक, लाइक डेसिमल में करते हैं, 5-6 में नहीं पढ़ा है कि डेसिमल 21 सिद्ध में रहता है? यहाँ पे खाली रहेगा तो उसको जीरो लगा देंगे, इधर करके लिखेंगे बोल रहा है। कंफ्यूज मत हो, डेसिमल एक ही सिद्ध में रहता है, तभी जाके सब्ट्रैक्शन होता है। इसको लोग क्या होते हैं, लाइक डेसिमल बनाते हैं। लाइक डेसिमल नहीं रहते, जीरो लगा के इसको लाइक डेसिमल करते हैं। तो यहाँ वैकेंट यूनिट प्लेस था ना मेरे भाई, तो जीरो लगा दो, लाइक डेसिमल बन जाएगा, उसके बाद माइनस करो। कन्फ्यूजन दूर हुआ? ठीक। अच्छा, इसी जगह फंसा हुआ था कि कैसे कर दिए थे, 2 डिजिट था तो कहाँ रे? अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक जीरो और लगा दो ना भाई, लाइक डेसिमल हो जाएगा। लाइक डेसिमल हो गया यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर? ठीक, चलो अब इसको माइनस करो। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1 के आगे, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है। x हमारा वो फ्रैक्शन है जो रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है ना। क्या एज्यूम नहीं करेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उसको x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x = 10 हो जाएगा, सॉरी 11, 9x = 11 हो जाएगा, 9x = 11 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा 11। तो x = क्या हो जाएगा, 11/9। तो ये 11/9 एक्चुअली में क्या है मेरे भाई, 1.2 का रिक्वायरिंग का पीरियोडिक डेसिमल का फ्रैक्शन है, ठीक है। ये फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नोट डाउन कर दो इसको। चलो तब आगे बढ़ें। अब देखो हमने क्या दिखा अभी, फ्रैक्शन में रिकरिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल, हाँ चलो पढ़ते हैं। अच्छा एक दो और एग्जाम्पल दे दें, नहीं समझ में आया? अरे तेरी के, तू क्या करता है रे? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, समझो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देख लो, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन सेम टाइप के एग्जाम्पल नहीं देंगे, थोड़ा सा उसको एडवांस कर देते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है ना। समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है ना, धीरे धीरे समझते जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 0 पॉइंट है ना 1 2, यहाँ पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है। इसको हमको बनाना है, इसको हमको क्या बनाना है, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसको हम लोग x = 0.1, ठीक है, ये 2 2 2, ठीक है ना, ऐसे करके जाएगा। तो भाई मेरे ध्यान देना, ये 1 में रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, 2 में रिपीटेशन है। लाइन दो को समझिएगा, सिर्फ किस में रिपीटेशन है, 2 में रिपीटेशन। तो हमारा डेसिमल क्या होना चाहिए, रिपीटेशन से जस्ट पहले होना चाहिए और रिपीटेशन के जस्ट बाद एक बार होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप चेंज कीजिए। तो x = इसका 1.222 ऐसे लिखिएगा, तो नीचे 10 आएगा, आएगा यहाँ पे आ जाएगा ना हमारा। तो अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x = 1.222, ये रिपीटेशन होगा, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से एक बार ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से क्या है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी रिपीटेशन से जस्ट पहले ले गए, तो रिपीटेशन के एक बात कर देना, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान देना, x = ठीक है ना, चाहे इसी में कर दो ना, इक्वेशन 1 का ले लेगा, इसी में एक आगे कर दो। तो यहाँ पे क्या है, 10x = ये 12.222 ऐसे चलता जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस 10 को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 100x = 12.222 ऐसे करके ये इक्वेशन 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तो, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलो अब क्या करो, इक्वेशन वही पुराना रूल, 3 - 2 कर दो, 1 से नहीं करना है क्योंकि हमारा ये दोनों हमारा रिपीटेशन को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x = 12.222 डैश डैश डैश, उसके बाद क्या है हमारे भाई, 10x डिवाइडेड बाई 1.222 डैश डैश, यहाँ पे लाइक डेसिमल के लिए 0 लगा दो, माइनस करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा, 90x होगा, 90x ये तो कट जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। तो फाइनली, ठीक है, फाइनली 90x = 11, तो x = 11/90, x = 11/90 है। मतलब हमारा 0.122 का रेकरिंग का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, वो 11/90 है।
11 बाई क्या है 90। समझ गया यहाँ पे? अच्छा अब समझ में आया है। एगो बात, पिछल की रोटी खाता है क्या घर में? हमेशा पिछला वाला रोटी खा रहे, इसलिए लेट से दिमाग खुल रहा है। इसी को कहते हैं पिछल का रोटी मत खाइयो। जो घर में बनता है ना पहला रोटी खाना, पिछल का रोटी खाओगे तो दिमाग पीछे से ही खुलेगा। बोलता है अभी समझ में आ रहा है इतना देर के बाद। बुढ़बक नहीं था, ठीक है चल आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना अब? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। पिछल का रोटी मत खा कर, तेरा मम्मी तुमको पिछल का रोटी देती है क्या? अरे हमेशा पीछे से, तुम बहुत लेट से समझ में आता है तुमको। देख रहे हैं जब पढ़ाते हैं सबसे लास्ट में बोलता है सर अब समझ में आया। पक्का तू घर में पिछल का रोटी खाता है, तेरे मम्मी को बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि इसको आगे वाला रोटी दिया कीजिए। पिछल का रोटी कितना खिला रहे हैं कि बचवा धीरे धीरे समझ रहा है, ठीक है। पहला रोटी दिया कीजिए इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पिछल की रोटी मत खाना, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे दिमाग में जाएगा, ठीक है ना, लेट से समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं। अगला एग्जाम्पल की एक बात करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई डिजिट एक ऐसा है, जैसे कि x इक्वल्स टू है ना 1.23 का रेकरिंग, नहीं कि सॉरी 2 3 का रेकरिंग है यहाँ पर, 2 का नहीं, कितना है 3 का रेकरिंग है। अब इसको हमको एक फ्रैक्शन बनाना है, 1.23 में रेकरिंग है। तो सबसे पहले इसको समझना होगा तुमको, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले इसको x एज्यूम करो, तो x इक्वल्स टू ये 1.23 रिपीटिंग है, तो 3 3 3 ऐसे करके चलता जाएगा। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल को रिपीटेशन के पास ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x इक्वल्स टू 12.333 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 12.333 इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चनवा में भी जब देंगे ना टेस्ट पेपर तो बनाना, और उसमें बोलना कोई दिक्कत नहीं, उसमें मत बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से क्वेश्चन आउट करके आ गया। एकदम अच्छा से करियो, ठीक है। देखते हैं पिछला क्लास में भी तुम 8 में जब था तो वही कर रहा था, दे रहे थे तो ठीक है बोलता था कि सर सब समझ में आ रहा है। जैसे ही एक पेपरवा में देते हैं तो बोलता है कि सर क्वेश्चनवा कहाँ से उठा के दिए थे, कि बनबे नहीं करा। तो टेस्ट सीरीजवा जब लेंगे ना तो उसमें ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करो, डेसिमल से आगे चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो एक डेसिमल आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान देना। 10x इक्वल्स टू, इसमें एक डेसिमल इधर करेंगे तो 123.333 डैश 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 बाई 10 होगा, क्योंकि यहाँ से इधर ले जाएंगे तो एक डेसिमल नीचे आएगा, ठीक है। इसको इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 123.333 डैश 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 इक्वेशन ये 3 हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है ना? हाँ अच्छा, इसमें डिजिट था तो हाँ, अच्छा इस जगह पे दिक्कत हो रहा है कि इसको यहाँ क्या किए। अरे तो यही चीज़ था ना, अभी बताया था, देखो यहाँ पे था तो सेम चीज़ न किया मेरा भाई। देखो इसमें क्या था कि आगे 0 था, ठीक है, इसमें आगे क्या था 0 था, जस्ट इधर रिपीटेशन में किए। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, इसमें 3 में रिपीटेशन है, 2 में नहीं है। तो सबसे पहले डेसिमल 2 को रिपीटेशन में ले जा करके जाएंगे और उसके बाद ना माइनस करेंगे 2 में से 3 को। सेम प्रोसेस है, खाली आगे यहाँ पे एक 1 लगा दिया, लाहना जिसको नहीं कहते हैं, एगो लाहना लगा दिया है, लगा दे रहे हैं तावन जिसको कहते हैं गाँव देहात के भाषा में। आगे एगो तावन लगा दिया कि ले बेटा क्वेश्चन तो घुमा दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो लोग का इंग्लिश मीडियम की भाषा में टिल्ट, और हम लोग के गाँव के देहात की भाषा में तावन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तावन है, समझ लो एक तरह से क्वेश्चन में एक नया चिपका देना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देना। हम लोग के गांव देहात में कोई चीज़ बाइक वाइक सब तो मॉडिफाइड कराता है, तो गांव देहात में मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, ताउन बोलते हैं। जैसे कि अरे बड़ा अच्छा चीज़ को याद पड़ गया यार, ठीक है, इसी चक्कर में।
आजकल देखो फैशन के चक्कर में आदमी लोग इधर कटल, ठीक है, यहाँ पे ताउन लगल, ताउन मतलब कि ना छोटा छोटा ऐसे नेम प्लेट लगल, कपड़ा सब पहनता है, फटल रहेगा चिठल रहेगा। तो गांव देहात में ना हम लोग बहुत फैशन किए हैं, याद रखना, ठीक है। कैसे फैशन, जब पेंट फटल रहता था ना तो बाबूजी क्या करते थे, छोटा सा टुकड़ा टेलर मास्टर के वहाँ जाते थे, अच्छा कपड़ा का लगवा देते थे, पेंटवा दे देते थे। तो बचपन हम लोग खूब उसको फैशन नहीं पहनेंगे बोलते थे। साला आज के डेट में जो हम लोग नहीं पहनना चाहते थे वही साला फैशन बन गया है, ताउन लगल पेंट, फटल पेंट। साला बचपन में फटल पेंट देता था तो पहनवे नहीं करते, स्कूल नहीं जाएंगे, ताउन लगल है जेबे नहीं करेंगे, ठीक है। और आजकल साला उसी फटल पेंट पहन कर मार्केट में घूम रहा है आदमी, ठीक है। क्या कहोगे, दुनिया गजब, दुनिया साला पीछे जा रहा है, नहीं कि आदमी डेवलप कर रहा है और ड्रेसिंग सेंस में साला आदमी मानो कि दुनिया में चला जा रहा है, गजब दुनिया हो गया यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ताउन से याद पड़ा, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। गजब तू लोग बोलता है ताउन, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 - 2 है ना, इक्वेशन क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 3 - 2 करेंगे, तो 3 - 2 अगर करेंगे 100x इक्वल्स टू, ठीक है, 123.333, ठीक है, डैश डैश डैश। और इसमें से क्या करेंगे 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12.333 डैश 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 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, सॉरी सब्ट्रैक्टेड बाई, डिवाइडेड गलती बोल रहे हैं यार, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा टंग फिसल गया था, ठीक है। आजकल फिसलने का ज़माना भी हो गया, ठीक है, बड़े जल्दी फिसल रहा है लड़का लोग, ठीक है, लड़कियों लोग फिसलता है, ठीक है। तुम लोग का उम्र भी है फिसलने का, थोड़ा ध्यान देना, फिसलने मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि फिसलने का समय है तो टंग स्लिप कर गया था। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से ध्यान देना, 100 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 90x आएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 111 होगा, ठीक है ना, 111 हो गया। तो इसको x डिवाइडेड बाई 111/90, इसको रिड्यूस करो फिर भाई, 3 से रिड्यूस होगा, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, 10 11, 3 7 जा 21, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो x इक्वल्स टू ये हमारा क्या है 37/30। तो फाइनली ये जो नंबर्स है हमारा 1.23 का रैक रिंग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 37/30 होगा। अब बना लोगे ना क्वेश्चन, बन जाएगा ना। हाँ, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाला देखेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट था, एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज़ पूछ रहे हैं तुम लोग से, ठीक है, ध्यान देना, पाई रेशनल है कि इरेशनल है, जवाब खोज कर रखना, ठीक है ना, ने खोज लेना पाई रेशनल है कि इरेशनल है। अच्छा बताइए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है सर, अरे तो ध्यान मेहनत करो, नहीं सर नहीं, क्या बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे पाई जो है ना बेटे भाई, इसका तुम लोग का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, तो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, रेशनल होगा। अरे भाई मेरे, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग कंसिडरेबल वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, कंसिडरेबल, इसका तो एंगल में 180 डिग्री होता है। तो जो भी कोई भी कांस्टेंट होता है ना, तो कोई भी कांस्टेंट एक कंसिडरेबल वैल्यू होता है, तो वो कभी रेशनल नहीं होता है, वो हमारा एक इरेशनल वैल्यू नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, याद रखना। तो पाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमारा मैंने कि पोजीशन टू पोजीशन बदलता है, जैसे कि सर्कल में इसका 22/7 होता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग एंगल्स में देखा जाए तो इसका 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रेडियन, पाई को रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है, तो सिंबल वैल्यू हमारा चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। हर सिंबल पाई का 22/7 होगा ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। एंगल में चले जाओगे जो ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका 180 डिग्री होता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग इरेशनल के कैटेगरी में रखते हैं। तो पाई एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और एक मज़ेदार बात यहाँ पे बता दे रहा, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो रेशनल होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल और इरेशनल है, याद रखिएगा कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, और जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा वो हमारा इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। मतलब ये जितना भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, जैसे कि इस फॉर्मेट में अगर रहता है
इस फॉर्मेट में, रिपीटेशन के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था और एक था, एक नहीं, इतने 2 ही क्वेश्चन दिए है ना, तो इस फॉर्मेट में अगर एक यहाँ 2 ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो ये हमारा क्या होता है, इरेशनल कहलाएगा, लेकिन टर्मिनेटिंग का फॉर्मेट में अगर रहता है तो हमारा रेशनल कहलाएगा। क्लियर है? क्या बोल रहा है? ताउन वाला, अरे ताउन नहीं समझा, तो धीरे से समझता है। देखो ताउन क्या होता है ना बेटा, बता रहे हैं, क्योंकि छोटा थे ना तो पेंट हम लोग पहनते थे, तो वो जो कहते हैं ना रेलगाड़ी खेलते थे बचपन में, थोड़ा बचपन का दिन तुम याद करवा दे रहे, चलो बताते थे, रेलगाड़ी खेलते थे ना, तो रेलगाड़ी खेलने के चक्कर में जैसे चट्टान उटान में पहाड़ तरफ था, गांव में थे, ठीक है, तो पहाड़ उहाड़ में घसे पेंट का पीछे जो होता है ना फट जाता था, घिस घिस करके चट्टान से। तो बाबूजी जो होते हैं कि कितना पेंट खरीद देंगे, बोलते टेलर के वहाँ जाते थे पापा, और उसमें क्या करते थे ना, वो एक नया कपड़ा जो छोटा टुकड़ा होता है कि जो कट पीस कपड़ा होता है उसको लगा करके सी देते थे और फिर वो पेंट दे देते थे, उससे हम लोग उस समय ताउन पेंट बोलते थे, ठीक है, तो उस हम लोग पहन के जेबे नहीं करते थे, ठीक है, बोलते थे कि नहीं पहन के जाएंगे स्कूल। और आज के डेट पे क्या है ना, उसने कटल छिटल पेंटवा पहनता है, उसको हम लोग ताउन पेंट कहते हैं, ठीक है। आजकल तो क्या बोलते हैं, उस जो ताउन लगाने का स्टिकर लगा दिए, फट गया तो स्टिकर लगा दो, तो स्टिकर जस्ट लाइक एक ताउन है, जैसे कि फटा हुआ कपड़ा में स्टिकर चिपका देते ना, ताउन होता है। जानते हो एगो चीज़ और बताएं, आजकल तुम लोग जो फैशन कहता है ना रे, ये फैशन नहीं है, ध्यान देना, तो तुम लोग फैशन, एगो बहुत अच्छा तुम लोग को फैशन के बारे में बात बता रहे हैं, ठीक है, समझ लो। देखो बड़ा अच्छा एक लॉजिक दिमाग में है, तो लोग बोल रहे हैं फैशन वाला बात, चलो टॉपिक से बाहर का बात हो रहा है, लेकिन थोड़ा बता ही देते हैं, तो लोग जो बोल रहा है, तो फैशन बहुत कहता है, तुम लोग जानते हो, अगर कम कपड़ा पहनना और अंग प्रदर्शन ही फैशन है, ध्यान देना मेरा बात को, कम कपड़ा पहनना और अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है, तो पशु हमसे 1000 साल आगे हैं, क्योंकि पशु तो कपड़े का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तुम तो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, तो मतलब तुम तो 1000 साल पीछे चला गया, तो उससे अच्छा कपड़ा ही नहीं पहनो, पूरा पशु की तरह एकदम नंगे पुंगे रहो। फैशन करता है, ऐसा कटल छिटल पेंट पहनते, ढंग का कपड़ा पहनना, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलो चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या कर देना, जानते ही हो मेरे भाई बता रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक लाइक भी मार देना और सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय संविधान।